हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गेट रेडी फॉर एम। फ्रेंड, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था वृद्धि और विकास का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको वृद्धि और विकास के बारे में बताया था और मैंने आपको विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको शैशवावस्था और बाल्यावस्था बता दिया और आज मैं पढ़ाऊंगी आपको किशोरावस्था। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था। किशोरावस्था में लंबाई जो है यह औसतन लंबाई है जो इससे ज़्यादा भी लंबाई हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन औसतन किशोरावस्था में इतनी लंबाई होनी ही चाहिए लड़कों की। 162 सेंटीमीटर लड़कों की और 151 सेंटीमीटर लड़कियों की, ये औसतन लंबाई है जो होती है। बाकी विशेष कंडीशन में इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ये एक मानक है। और वज़न जो होता है लड़कों और लड़कियों में दोनों में 5 से 7 केजी का अंतर होता है। लड़कों का वज़न जो होता है 5 से 7 केजी ज़्यादा होता है और लड़कियों का वज़न 5 से 7 केजी कम होता है किशोरावस्था में। हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन 72 होती है और मस्तिष्क जो है यहाँ पे पूर्ण विकसित हो जाता है। दिमाग का वजन जो होता है 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। आगे बढ़ेंगे। किशोरावस्था की परिभाषा। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का समय है, ये वेलेंटाइन ने कहा था। किशोरावस्था जैविक तथा सामाजिक स्थिति का संक्रमण काल है, ये आशु वेल का कथन है। किशोरावस्था दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है किशोरावस्था की। हाल के कथन हैं। किशोरावस्था दबाव व तनाव की, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, ये किसने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा था ए किर्कपैट्रिक ने। काम समस्त जीवन का तो नहीं किंतु किशोरावस्था का मूल है, ये रास का कथन है। इनका पूरा काम ही काम प्रवृत्ति पर आधारित है, ये फ्राइड के अनुसार है। आगे बढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषता पर। सॉरी दोस्तों, शारीरिक विकास। किशोरावस्था की विशेषता में फर्स्ट विशेषता है शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास जो है वो बहुत तीव्र गति से होता है। लड़कों में लड़कियों में उनके शरीर में उनके आकार में काफ़ी वृद्धि होती है, उनका वजन बढ़ जाता है, उनकी लंबाई बढ़ जाती है, या यूँ कहें कि वो पूर्णता को प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात किशोरावस्था के बाद बहुत ही कम चांस होते हैं, बहुत ही हल्की फुल्की हाइट बढ़ती है। बाकी किशोरावस्था तक 95% पूरी हो जाती है हमारी शारीरिक वृद्धि किशोरावस्था के समाप्त होने तक।
और किशोरावस्था में हार्मोन्स का तेज़ी से बदलाव होता है, जिसके कारण लड़के जो हैं पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं और लड़कियां जो है स्त्रीत्व को प्राप्त करती हैं। मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। इसमें किशोरों का मस्तिष्क जो है लगभग सभी दिशाओं में विकसित हो जाता है। में कल्पना करना और दिवा स्वप्न की देखना, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। अब कह सकते हैं कि किशोरों की मानसिक जिज्ञासा जो है, मानसिक विकास कह सकते हैं, मानसिक रूप से जो जिज्ञासा होती है जो में वो में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेने लगते हैं, उन्हें समझने लगते हैं। और ये जो समस्याएं होती हैं, जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, राजनीतिक समस्याएं होती हैं या अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं, उस पर किशोर अपने विचार को भी प्रस्तुत करने लगते हैं। थर्ड है घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता। किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं उनकी मित्रता जो होती है, जब वो मित्रता करते हैं, किशोरावस्था में जो मित्रता होती है वो घनिष्ठ हो जाती है। बाल्यावस्था में तो बच्चे यूं ही मित्रता कर लेते हैं, यूं ही खेलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मतलब मित्रता खत्म हो जाती है, शत्रुता हो जाती है। लेकिन जो किशोरावस्था में है वो घनिष्ठता को प्राप्त होता है, करता है। मित्र तो जो मित्र जिसे वो बनाता है वो घनिष्ठ मित्र होता है। सिर्फ व्यक्तिगत मित्रता होती है, तब लंबे टाइम तक वो मित्रता चलती रहती है और वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। ऐसी उनकी मित्रता होती है, जो मित्रता किशोरावस्था में होती है। फोर्थ है स्थिरता व समायोजन का अभाव। इस समय किशोरावस्था में जो है हार्मोन्स का काफ़ी तेज़ी से बदलाव होता है। इसकी वजह से वो अपने संवेगों पे स्थिर नहीं रह पाती, वो समायोजन नहीं कर पाती, क्योंकि उनके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत बदलाव होता रहता है। वो परिपक्वता को प्राप्त कर रहे होते हैं किशोरावस्था के समय, इसलिए वो स्थितियों से समायोजन नहीं कर पाती। में स्थिरता व समायोजन का काफ़ी अभाव होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। किशोरावस्था में बच्चे जो रोक टोक है वो नहीं चाहते कि माता पिता हर बात में उन्हें टोकें। वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, और अगर उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो वो विद्रोह भी करते हैं। किशोरावस्था में स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना भी विकसित हो जाती है। नेक्स्ट काम प्रवृत्ति की परिपक्वता। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति की परिपक्व हो जाते हो, और काम प्रवृत्ति जो है किशोरावस्था में अपने चरम पे होती है। अर्थात जब लड़के जो हैं पुरुषत्व को प्राप्त कर लेते हैं और लड़कियां जो हैं स्त्रीत्व को प्राप्त कर लेती हैं, तो वो विषम लिंग के प्रति उनमें आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उनमें हार्मोन्स का इतना तेज़ी से बदलाव होता रहता है। तो उनमें काम प्रवृत्ति की जो भावना है वो अति तीव्र हो जाती है। समूह के सक्रिय सदस्य। किशोरावस्था में जो किशोर है अपने समूह का एक सक्रिय सदस्य रहता है, उसमें अपने समूह के नेतृत्व करने की भावना आ जाती है। वो नेतृत्व कर सकता है, उसका मानसिक विकास इतना हो चुका रहता है कि वो अपने समूह की नेतृत्व कर सकता है और अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट, समाज सेवा की भावना या वीर पूजा। किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना भी होती है,
जब वो किशोर हो जाता है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों, समस्याओं को समझने लगता है तो समाज सेवा भी करने लगता है। उसमें समाज सेवा की भावना की भी तीव्र उत्पत्ति होती है, समाज सेवा की भावना आ जाती है। और वीर पूजा भी आती है। किशोरावस्था में जो बच्चा है अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो वीर, उस समय किशोरावस्था में बच्चा देश के लिए या समाज के लिए पूर्ण रूप में मर मिटने के लिए तैयार रहता है, अर्थात वो कह सकते हैं कि वो वीर पूजा। किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना जो है सक्रिय हो जाती है और वो वीरता को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है ईश्वर और धर्म में विश्वास। किशोरावस्था में बालक जो है ईश्वर और धर्म में विश्वास करने लगता है। पहले जब वो बच्चा होता है तो उसमें कई शंकाएं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जब समाज में देखता है तो समझने लगता है अपने धर्म को, अपने धर्म के प्रति और ईश्वर के प्रति उसमें विश्वास जागृत हो जाता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। सॉरी मित्रों, अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोरावस्था में जो है अपराध प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। अगर बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती है, या ऊपर मैंने बताया ना आपको कि मानसिक रूप से बच्चा समायोजन नहीं कर पाता परिस्थितियों के साथ में, उसके हार्मोन्स में इतनी तेज़ी से बदलाव होते रहते हैं, तो वो अपराध प्रवृत्ति की भी विकास होता है। अगर उसे के मन माफिक, उसकी इच्छा के अनुसार कोई चीज़ उसे नहीं मिली या कुछ नहीं हुआ, तो किशोरावस्था में बालक जो है अपराध प्रवृत्ति की तरफ भी अग्रसर हो जाता है। व्यवसाय चयन में दुविधा। किशोरावस्था में बालकों में, बालिकाओं में व्यवसाय चयन में दुविधा होती है। इस समय वो समझ नहीं पाते कि वो कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि उस टाइम वो हाई स्कूल, इंटर में होते हैं, तो उस समय उन्हें सब्जेक्ट नहीं समझ में आता कि वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लें जिससे आगे चल के उनको व्यवसाय मतलब अच्छा व्यवसाय मिल सके। रुचियों में परिवर्तन। किशोरावस्था में हार्मोन्स का तीव्र गति से बदलाव होता रहता है, तो उनकी मानसिक स्थिति जो है स्थिर नहीं होती। इस वजह से उनकी रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। उनकी रुचियां जो है बदलती रहती हैं, कभी ये अच्छा लगा तो कभी वो अच्छा लगा, उनकी रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है व्यवहार में विभिन्नता। किशोरावस्था में बालक के व्यवहार में विभिन्नता पाई जाती है। जब उसके रुचियों में परिवर्तन होने लगता है तो कभी वो खुश होता है, कभी वो नाराज होता है। उसकी शारीरिक और मानसिक इतनी तीव्र गति से समय विकास होता है कि उसकी मानसिक स्थिति जो है स्थिर नहीं रहती, वो समायोजन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके व्यवहार में विभिन्नता पाई जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वृद्धि और विकास का सिद्धांत। मस्तिष्काभिमुख सिद्धांत। मस्तिष्काभिमुख सिद्धांत का मतलब होता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो पहले सिर से प्रारंभ होता है, फिर धीरे धीरे सिर से धड़, हाथों में, फिर पैरों में होता है। तब सिर से स्टार्ट होकर पैरों की तरफ बढ़ता है। ये मस्तिष्काभिमुख सिद्धांत है। निकटस्थ सिद्धांत। निकटस्थ सिद्धांत का तात्पर्य यहाँ है, ये कहता है निकटस्थ सिद्धांत की बालक जो है पहले उसके मस्तिष्क के जो निकट होती है उसका विकास होता है। तब पहले उसका अपने हाथों का विकास होता है,
उसके बाद उसके पैरों का विकास होता है, क्योंकि हाथ उसके निकट होते हैं। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि जो विकास की गति है वो निरंतर रूप से चलती रहती है। हाँ, कभी तीव्र हो जाती है, कभी मंद हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। विकास की गति निरंतर रूप से चलती रहती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का जो विकास है वो प्रत्येक बच्चे का अपना स्वयं का विकास होता है। प्रत्येक बच्चे का विकास जो है अलग होता है। तब कह सकते हैं कि 2 वर्ष का अगर बच्चा है, 2 बच्चे हैं जो 2 वर्ष के हैं, समान एज के हैं, तो ज़रूरी नहीं कि पहला बच्चा जितनी वृद्धि कर चुका है, जितना वो एक्टिव है, दूसरा बच्चा भी उतना एक्टिव हो। यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत का ये तात्पर्य है। समानता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक जाति, चाहे वो मानव जाति हो, पशु जाति हो या कोई भी जीव जंतु कोई भी हो, प्रत्येक जाति का विकास करने का अपना एक प्रतिमान होता है। अर्थात संपूर्ण विश्व में पूरे मानव जाति का जो बच्चों का विकास होता है वो संपूर्ण मानव में एक ही तरह का होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पूरे विश्व में जितने भी मानव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनके बच्चों का विकास जो है एक तरह से होगा। जितने भी जानवर हैं, तो कुत्ते का बच्चा जो है वो कुत्ते की तरह डेवलप करेगा, मानव का बच्चा जो है मानव की तरह डेवलप करेगा। यहाँ समानता का सिद्धांत का ये तात्पर्य है। वर्तुलाकार सिद्धांत क्या कहता है? वर्तुलाकार सिद्धांत कहता है कि बच्चे का विकास जो है वो अकस्मात नहीं हो जाता। एक छोटा बच्चा होता है, जन्म के बाद जो है वो पहले लेटा रहता है, उसके बाद वो करवट लेना स्टार्ट करता है, उसके बाद वो पलटी पेट के बल सो जाता है, उसके बाद वो बैठना शुरू करता है, बैठने के बाद वो घुटनों के बल चलने लगता है, घुटनों के बल चलने के बाद खड़ा होना और लास्ट में चलना। अर्थात स्टेप बाय स्टेप उसका जो विकास है वो स्टेप बाय स्टेप होता रहता है। वो ऐसा नहीं है कि पहले लेटा था फिर अचानक ही खड़ा हो गया, पहले खड़ा होना सीख लिया बाद में बैठना सीखा, ऐसा नहीं होता है। वर्तुलाकार का सिद्धांत कहता है कि वो स्टेप बाय स्टेप विकास करता है। परिमार्जिकता का सिद्धांत क्या कहता है? परिमार्जिकता का सिद्धांत ये कहता है कि जो परिमार्जिकता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों में विकास जो है, विकास की गति जो है परिमार्जित होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे कि शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, फिर बाल्यावस्था में उससे धीमे होती है, लेकिन किशोरावस्था में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, जबकि सबसे तेज़ वृद्धि जो है शैशवावस्था में होती है। तो विकास जो है अलग अलग अवस्थाओं में परिमार्जित होता रहता है। वातावरण एवं वंशानुक्रम का सिद्धांत। वातावरण और वंशानुक्रम का सिद्धांत ये कहता है कि विभिन्न वातावरण में बच्चों का विकास जो है विभिन्न प्रकार से होता है। जैसा उनको वातावरण मिलेगा उनका विकास वैसे होगा। वंशानुक्रम का सिद्धांत भी यही कहता है कि वंशानुक्रम में जैसे उनके माता पिता होंगे, माता पिता से जो गुण उन्हें मिलते हैं वैसा उनका विकास होता है। वातावरण एवं वंशानुक्रम का सिद्धांत ये कहता है कि वातावरण प्लस वंशानुक्रम दोनों को मिला के बच्चे का विकास होता है। अर्थात जैसा उसे वातावरण मिला रहेगा वो भी उसमें बच्चे में इफेक्ट डालता है उसके विकास में, और जैसा उसका वंशानुक्रम रहेगा
वो भी इफ़ेक्ट डालता है बच्चे के विकास में। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।